अशहदु अशहदु अल्ला अल्ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। अस्सलाम वालेकुम। जनाब एक्को हो वालेकुम रही है। सलाम। ये मेरा कैसर साहब से एक सवाल है। वैसे क्या नाम है, मेरी हिस्ट्री कोई एथीज़म पे नहीं है, तो मेरा क्या सवाल ये नहीं है? कोशिश एक हिस्ट्री सेकंड, मेरी, आपने मुझे कहा आप एथियस्ट हैं। मैं एथीज़म पे बात करना चाहता हूँ। हाँ, ये कह सकते हैं आप हल्का फुल्का, मगर मैं लेबल अपने नाम के साथ लगाना पसंद ही नहीं करता। तो आप हैं क्या, बता दीजिए खुद ही। आप एथीस्ट ही समझ लें, मगर मैं लेबल लेकिन इतना पसंद नहीं गोल क्यों करता। घुमा रहे हैं मेरे भाई? एथियस्ट आए केसर भाई, बात करेंगे। 5 मिनट का टाइम है, ये एथियस्ट है और अपनी एथिज्म को प्रूव करेंगे जी। जी सर फरमाइए, वेलकम ऑन बोर्ड। जी, मेरा लॉरेंस क्रॉस और रिचर्ड डॉकिंस को सुन सुन के, तो जब आपने एक स्ट्रीम लॉन्च की थी जिस पे आपने लिखा था कि एथिज्म इज़ द इंसल्ट टू ह्यूमन इंटेलेक्ट, तो जी मेरी जी, समझ में ये नहीं आता कि वो भी क्या नाम है बेवकूफ़ लोग हैं। क्या आप पूछ रहे हैं कि क्या वो बेवकूफ लोग हैं, मैंने उन्हें बेवकूफ कहा है? तो वो भी एथिज्म आइडियोलॉजी को लेकर चले हैं इस वजह से। जी 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 बिल्कुल। जहाँ तक उनके एथिज्म का ताल्लुक है, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ह्यूमन इंटेलेक्ट पे वो भी इंसल्ट करते हैं, बिल्कुल। और उसके अलावा एक और आपने कहा था कि वो पता नहीं जो अर्थ जैसी एक फाइन ट्यूनिंग वर्ड जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ऐसा प्लेनेट होने के चांसेस पूरे स्पेस में इतने हैं जितने आपने वो पावर में कोई अमाउंट बताई थी, जो कि लिखना भी शायद पॉसिबल नहीं। बिल्कुल। तो आगे से उस पर क्या नाम है बात हो सकती है उस पर? जी करें। आपने कहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि ये क्या नाम है इसके चांसेस हों, तो मेरा सवाल ये था कि जिस तरह हम शेप्स के अंदर, जिस तरह हमें कूड़े कबाड़े के अंदर भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, ऐसा कि क्या नाम है काम की चीज़ मिल ही जाती है, तो ये ऐसी जो मेरी बात होती है किसी से, तो आगे से वो जी जी, इस तरह की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। यू सी, असल में जो आपका आर्गुमेंट है ये मल्टीवर्स का आर्गुमेंट है, क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि बहुत समय से एक हो गया होगा। जैसे आप कह रहे हैं कि कूड़ कबाड़ ये वो वगैरह वगैरह वहां से भी हमें तो मिल ही जाता है ना, जी कचरे से मिल जाता है। बट हियर इज द प्रॉब्लम, उस कचरे को वहां पे फेंकने वाला कोई लोग होते हैं। उस कचरे में जो जी आपको काम की चीज मिलती है वो किसी ने बनाई हुई होती है, डिजाइन की हुई होती है, इंटेलिजेंटली डिजाइन की हुई होती है, उसका कोई मकसद होता है। किसी भी वजह से वो कूड़े के ढेर में एंड अप हो जाती है, वहां पे चली जाती है जहां से वो आपको मिल जाती है। बट दैट डज नॉट नेगेट द फैक्ट कि उसके पीछे भी एक इंटेलिजेंट डिजाइन है, एक पर्पस है। जैसे यानी कि आप यूनिवर्स के बारे में ये कह रहे हैं कि बस बहुत से कूड़े के और ढेर थे और यूनिवर्सेस थे, तो उसमें से ये काम का निकल आया। अगर आप ये कहें तो इसमें से आपकी गुफ्तगू में एक लेयर ऐड हो जाता है, और वो ये है कि इस यूनिवर्स को बनाने वाला भी कोई है जिसने बड़ा जबरदस्त बनाया है। इत्तेफाक से बाकी यूनिवर्सेस के कचरे में ये भी आ गया था और ये काम का निकल आया, पर इट डज नॉट चेंज द फैक्ट कि इसको भी किसी ने बनाया है। जी ठीक है। अब वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं किसी डेट किस्म का नहीं था, डेट किस्म का एथिस्ट नहीं था। तो मैं जैसे ही क्या नाम है मेरे सामने एक क्या नाम है पक्की बात है, तो मैं वो फॉलो करता हूँ। और बहुत बहुत जो जितनी जितनी देर भी मैं एथिज्म के अंदर समंदर के अंदर रहा हूँ, उतनी देर मेरे लिए काफ़ी डिप्रेशन की थी। तो अब मैं चाहूँगा मुझे एलानिया कलमा पढ़ा दें। अल्लाह अकबर। आमिर भाई, आमिर भाई। आमिर भाई शायद डिनर कर रहे हैं। टाइम होगा, ये आपकी अल्लाह किस्मत में अकबर। आनी है बात कैसर भाई। यार मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, मेरे लिए बड़ी चीज दिक्कत का बायस बन जाती है। क्या अल्लाह अकबर। मैं वो तो इस्लामी की था, सर मगर आप थोड़ी सी देर आप बैग पे रहेंगे, थोड़ी सी देर के लिए। मैं
this is something I don't know how to deal जी with जी this. मैं कंफ्यूज भाई मुझे आपको आप बैक स्टेज जी ज़रूर। अगर आप थोड़ी देर बैक स्टेज पे रहे, मैं हाजिर होता हूँ। उख्ती आप कैरी ऑन करें, I'll be right back. जरूर जरूर मैं कैसर भाई गैदर कर लूँ मैं। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं भी जरा खाना। आ गए के जी जी जी, मुझे बुलाया जा रहा था, सॉरी। आपको बुलाया जा रहा जी था, कलमा पढ़ाना है ओहो हमारे हो, भाई को। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी। मैं थोड़ा सा उठ के गया था, फोन चार्जिंग पे ही था। कौन भाई हैं? ये भाई जो हमसे बात करें, इनका नाम कंफ्यूज उन्होंने लिखा है, एथिज्म की तरफ रहे एकदम बार से, और अब ये फाइनली चाह रहे हैं कि ये इस्लाम कबूल कर लें। अल्लाहु आज की अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या बात है जी, क्या बात है। अहलन वसालन कंफ्यूज भाई, अहलन वसालन, माशाल्लाह। पहली बात तो तो ये है कि मैं क्या नाम है एक लम्हे के लिए भी एथिज्म पे नहीं गया था, कंफ्यूज कुछ काफ़ी ज़्यादा ही था। तो जी जी। ये था कि मैं अपने आप को बिलीवर भी नहीं समझ रहा था कि कुछ हम्म इतना कंफ्यूज हो गया। तो अब मैं हम्म चाहता हूँ कि मुरीदों को उनकी हार हार दिखाई जाए, एथिज्म को टूटता हुआ दिखाया जाए, मुझे खुशी होगी कि इनको नजर आए कि ये इतनी सख्त साइकोलॉजी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो कैसर भाई किधर गए हैं? कैसर भाई कलमा पढ़ाए ना, माशाल्लाह। कैसर कैसा भाई, भाई कहने में थोड़ा है इमोशनल फील कर रहा हूँ, आप बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, रमज़ान की बाबरकत ये जनाब लम्हात हैं। कंफ्यूज भाई, मैं आपकी इजाज़त है मैं आपको कलमा पढ़ाऊँ? जी जी ज़रूर। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अशहदु अशहदु अल्ला अल्ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूल। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्यारा भाई। अल्लाह आपको इत्मीनान दे, अल्लाह आपको एतमाद दे, अल्लाह आपको इस्तकामत दे ईमान के ऊपर, और कभी कोई कंफ्यूजन या कभी कोई डगमगाहट जो है वो आपके ईमान और आपके कदमों में ना आए। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है इंशाल्लाह। और कभी आपको कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी, कोई सवाल, तो आप कैसर भाई से, हमसे, जिनसे आपको मुनासिब लगे कि आप समझते हैं, आपको कनेक्शन फील होता है या आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं, आप उनके साथ ज़रूर रब्ता करना मेरा भाई। अल्लाह अकबर। और इसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कंफ्यूज भाई, कि आप अपना नाम अब कंफ्यूज की बजाय बिलीवर रखें, या जो आप मुनासिब समझते हैं, जो आपके दिल में है ईमान लाने के बाद, आप वो रखें, ताकि ये शक जो है ये यकीन के साथ, और जो बेयकीनी है वो ईमान के साथ बदल जाए। यानी अल्लाह की नेमत न सिर्फ ये कि आपके जहन पर असरअंदाज हो, बल्कि आपकी शख्सियत और आपके इजहार में भी, आपके एक्सप्रेशन में भी आ जाए, ईमान बदल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप बताना चाहेंगे आपकी एज कितनी है? 18 ईयर्स। 18 साल के हैं आप? जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं आपको बताऊं, इसको अल्लाह की नेमत और अल्लाह के फजल, इसको कम ना समझिएगा मेरा भाई। ये जिस एज में अल्लाह ताला ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको तौफीक दी, इसमें कोई शक नहीं कि ये खालिस अल्लाह का फजल है। इस उम्र में हमने लोगों को भटकते ज्यादा देखा है, अल्लाह की तरफ आते सिर्फ फजल और करम की बुनियाद पर ही देखा है। तो ये मैं समझता हूं कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और गोल्डन टाइम है। जो एज का होता है, ये लेट टीन एज का और फिर आगे, तो ये बुनियाद होती है एक जहन की, जिसमें तौहीद जड़ पकड़ती है, ईमान जड़ पकड़ता है, और बातिल नजरियात निकल कर आपको पता चल जाता है कि जनाब ये बातिल है और ये हक है। या आहिस्ता आहिस्ता आपको मजीद, तो आप कंटिन्यू रखिएगा अपनी रिसर्च को, अपनी कोशिश को, इस सफर को जारी रखिएगा। ठीक है मेरा भाई, बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। जी कैसर भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? माशाल्लाह आपकी स्ट्रीम पे
आपका कम बैक था रमज़ान के मंथ में, और ये पहली स्ट्रीम रमज़ान की कैसर भाई के चैनल पे, और अल्लाह इमोशनल मौका है, और आई कैन अंडरस्टैंड कि कैसर भाई जो है वो बात नहीं कर पा रहे, लेकिन कैसर भाई हिम्मत कीजिए और हमारे भाई के लिए कुछ कहना चाहें तो नेक्स्ट कॉलर को ऐड कर लेंगे। सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और रमज़ान का महीना हो और एक मुसलमान भाई वापस हमारे पास आ जाए, इससे बढ़ के हमें और क्या चाहिए। अल्लाह अकबर। माशाल्लाह। चलिए, जी कन्फ्यूज भाई, कैसर, आप कैसर भाई बात करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह वो अपना कैमरा ओपन ठीक कर है। लेंगे बात करने के लिए हमारे साथ। कन्फ्यूज भाई, मैं आपको बैक स्टेज सेंड कर देती हूँ, इंशाल्लाह कैसर भाई अगर आपसे बात करना चाहेंगे तो दोबारा ऐड कर दूंगी, वरना फिर आपको हम खुदाफिज करेंगे। आप राब्ते में रहिएगा ईमेल में। कैसर भाई के साथ मजीद सवाल भी कुछ हो या आमिर भाई से भी आप कर सकते हैं ईमेल में, तो जरूर कीजिएगा। कन्फ्यूज भाई, कुछ और कहना चाहेंगे आप? आपका माइक म्यूट है जी। नहीं नहीं, थैंक यू। ओके मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। चले हमारे भाई, मुझे खुशी हो रही है कि उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप मुझे प्लीज ऐड करें, तो शायद इनकी किस्मत में माशा लिखा है। मैं कभी ये चीज करती नहीं था, मैं भी खुद सोच रही हूँ मैंने कैसे इनको ऐड कर दिया है। मैं तो सिर्फ माशा आउट ऑफ लाइन कॉलर्स कभी ऐड करती नहीं हूँ, उन्होंने मुझे कहा तो बस मैंने चले। इसीलिए कहा ये अल्लाह की तौफीक और अल्लाह का फजल था उन पे। एक सबब बनना था, अल्लाह ने आपके दिल में, ये असबाब ऐसे ही बनते हैं ना। देखें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इंसान, समझाने के लिए कहा ना कि इंसानों का दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान होता है, हदीस है। समझाने के लिए कहा ऑब्वियसली। ये मैं बार बार स्ट्रेस इसलिए समझाने के लिए कहा कि कई नॉन मुस्लिम सुन रहे होते हैं, वो उसकी बेस नहीं समझते हदीस। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इंसानों का दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान होता है। वो जब इसीलिए उसको मुकल्लिबुल कुलूब कहते हैं, वो दिलों को फेरने वाला है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। इंसानों के बस में ये चीज है ही नहीं है कि वो किसी को हिदायत दे जाए। वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, ये अल्लाह ही है कि जिसको चाहता है अपनी हिदायत से जो है ना वो सरशार करता है या उसको रूबरू करता है अपने फजल से। तो माशाल्लाह कैसर भाई ने जो स्ट्रीम्स की हैं, देखें हम गुनाहगारों के हिस्से में तो गालियां और तनकीदें और ज़दो-कोब और ज़जर तौबीख ही नसीब आती है। मगर कैसर भाई, हज़रत मुफ्ती असर वाइदी साहब हाफ़िज़हुल्लाह, और सैम भाई हैं माशाल्लाह, और हमारे जो लोग हैं टीम के, ज़ैद पटेल साहब माशाल्लाह, ये वो लोग हैं कि जिनकी मुजर्रद मौजूदगी, यानी जस्ट देयर प्रेजेंस और देयर एग्जिस्टेंस, अल्हम्दुलिल्लाह इनका मॉरल जो बिहेवियर है, कंडक्ट है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों को मुतासर करने के लिए काफी है। और यही चीज कंपनसेट करती है इस्लाम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, कि अगर आपको कहीं जोर आजमा लोग मिलेंगे, वहीं कहीं आपको सबर आजमा लोग मिलेंगे। जहां कहीं आपको जर्री जवान मिलेंगे, वहीं आपको लोग हौसलामंद और दीदाए राह मिलेंगे। माशाल्लाह, ये बड़ी जो है वो माशाल्लाह भाई ने नाम बड़ी भी बात। चेंज कर लिया अपना, बिलीवर पे हो गए, आपका सजेशन ले लिया। अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखे ना, एकदम नाम बदला है तो उसमें चमक दमक आ गई है, क्या कहने भाई। ये वर्चुअल रियलिटी भाई यही है। कैसर भाई, आपको भी अल्लाह ताला सब्र दे, अल्लाह ताला आपके जज्बे को, आपके खुलूस को सलामत रखे। ये इश्क का सौदा है, ये मोहब्बत की बातें हैं, ये लो लगाने की चाहते हैं, ये अल्लाह की तरफ से ही आती हैं और अल्लाह की तरफ लौट जाती हैं। तो अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। कैसर भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं बड़ा माजरत चाहता हूँ, मुझे ये बड़ा पुरनूर लम्हा था जो मैं स्किप कर गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे भी इसमें शामिल कर लिया, तो मेरे लिए बबरकत हो गया। कैसर भाई। आई डोंट नो आमिर भाई, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट बहुत दफ़ा हुआ कि किसी कंपनी ने हायर किया, उनके टारगेट्स थे, इम्पॉसिबल टारगेट्स थे, मुश्किल थे, बट समहाउ वी ओवरकम देम, वी हैव डन इट। तो उसके बाद एक ज़ाहिर सी बात है, आपके काम को एक्नॉलेज किया जाता है, आपकी फीलिंग अच्छी होती है। एज अ लाइफ कोच बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि टूटते हुए घर अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गए, खुदकुशी के वर्ज पे लोग वापस आए। सो उसकी आपको एक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है। लेकिन जब ये लम्हा आता है तो इसको मैं, आई जस्ट डोंट इवन नो कि मैं इसको प्रोसेस कैसे किया करूं। नथिंग कंपेयर्स विद दिस, नथिंग, कोई चीज से कंपेयर नहीं करती। तो अब मैं क्या कहूं मैं इस पे कि अल्लाह ताला हमारे भाई को
जज़ाए कसीर दे, जज़ाए खैर दे कि हम फ़कीरों के हाथों इतनी बड़ी इनकी इज़्ज़त जो अल्लाह ताला के दरबार में अल्लाह ने बख्शी, इनकी वजह से बख्शी। तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका, अल्लाह ताला इनको इस्तकामत दे, हमें इस्तकामत दे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन आमीन। जी बिलीवर भाई, अरे माशाल्लाह, एक ही स्ट्रीम में मैं पहले कंफ्यूज कह रही थी, अब बिलीवर कह रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बिलीवर भाई आप कोई बात करना चाहेंगे कैसर भाई के साथ, तो वरना फिर नेक्स्ट एकदम कॉलर। एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, माशाल्लाह क्या बात।